जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ही कुछ योग स्पीच के बारे में कुछ तथ्य हैं जो आपके सामने हैं। योग दिवस के दिन सभी को इस पर हम योग दिवस के दिन हम योग पर चर्चा करते हैं, योग के बारे में स्पीच देते हैं, योग एक्सरसाइज करते हैं। योग स्पीच का अर्थ ये है कि या कहें योग योग के बारे में हम ये कहें कि हमारे जीवन में जो भी प्रश्न है, जो भी उनका सॉल्यूशंस हैं, वो योग के आधार पर अगर दिए जाएं, उनका योग के आधार पर जवाब दिया जाए तो हम काफ़ी हद तक उसमें अपने जीवन की दिनचर्या को अच्छा बना सकते हैं। जिस तरह से हम प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह प्रतिदिन कुछ समय योग साहित्य को भी पढ़ा जाए। योग साहित्य से आपके विचारों पर सकारात्मक असर होगा। योग एक जीवन जीने का तरीका है। गीता में योग के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति कार्य के सिद्ध होने गीता में योग के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्य के सिद्ध होने अथवा कार्य के सिद्ध न होने दोनों ही अवस्था में समभाव में रहता है, वो योग कहलाता है। इस दुनिया में कई अच्छे तथ्य प्रचलित हैं तथा कई गलत तथ्य भी प्रचलित हैं। अच्छाई और बुराई में से अच्छाई को जीवन में धारण करना और बुराई को त्यागना, तथा हम देखते हैं कि अत्याधुनिक महाभयंकर गालियाँ भी प्रचलित है, जिनके कारण व्यक्ति आपस में लड़कर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तथा कई उपदेश भी प्रचलित हैं। इंसान इस भ्रम में रहता है कि इनमें से कौन से तथ्य अपनाए जाएं। सही और गलत की परिभाषा तय कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। आप सभी विद्यार्थी अध्ययन के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनका चयन नहीं हो पाता, वे काफ़ी तनाव महसूस करते हैं। ये सच है कि इस पृथ्वी पर जो कोई इंसान एक सपनों का महल बनाता है और जब वह सपनों का महल टूटकर बिखर जाता है तो दोबारा सपने देखने की हिम्मत शेष नहीं रहती है, तथा इंसान तनाव डिप्रेशन में चला जाता है। आज इस दुनिया में तनाव डिप्रेशन के कारण व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जो कि सही नहीं है। इस तनाव डिप्रेशन से बचने का एक अच्छा तरीका है योग को अपनाना, योग के अनुसार अपनी दिनचर्या को जीना। आपको अपने जीवन में 5 अच्छे तथ्यों का निर्धारण करना है कि मुझे क्या नहीं करना है और तथा मुझे क्या करना है। इसे आप एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। XYZ कोई विद्यार्थी है जिसने ये 5 अच्छे तथ्य निर्धारित कर रखे हैं, और वो 5 तथ्य हैं: मैं रात्रि को देर तक नहीं जागकर प्रातः जल्दी उठकर अध्ययन करूँगा, मैं स्मार्टफोन रिचार्ज पर अधिक खर्च नहीं करूँगा, उस पैसे को मैं अध्ययन सामग्री पर खर्च करूँगा, मैं तंबाकू गुटखा का प्रयोग नहीं करूँगा, मैं उसके स्थान पर टॉफ़ी का प्रयोग करूँगा, मैं किसी की भी आलोचना नहीं करूँगा, मैं अपनी ऊर्जा को सिर्फ अध्ययन पर खर्च करूँगा, मैं तेज़ गति से बाइक नहीं चलाऊँगा, मैं 30-40 की स्पीड से बाइक चलाऊँगा। ये विद्यार्थी ने 5 चीज़ें ये तय की है कि ये तो मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना है। इन उपरोक्त 5 तथ्यों में सभी में 2 बातें शामिल है, और वो सबसे पहले ये है कि मुझे क्या नहीं करना है, तथा उसके बाद ये है कि मुझे क्या करना है। ये एक उदाहरण मात्र है। आपको अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार 5 अच्छे तथ्यों का निर्माण करना है, तथा प्रतिदिन सोने से पूर्व मन में आप द्वारा बनाए गए 5 अच्छे तथ्यों को स्मरण करना है। इससे आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर बना रहेगा। आप इस तकनीक को अपनाएंगे तो आपको लाभ होगा,
अन्यथा ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे चलती ही रहेगी। सुबह होती है और फिर शाम होती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है, लेकिन कई अनसुलझे प्रश्नों का जवाब हमें प्रकृति से नहीं मिल पाता और समय चलता रहता है। इसका एक ही जवाब है कि आप चलते रहिए। आपके अनसुलझे प्रश्नों का जवाब आपको चलते-चलते समय के साथ आपको प्रकृति से प्रत्येक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। मन, दिमाग, अंतरात्मा इंसान का स्वरूप है। मन कहता है ये करो, वो करो, दिमाग उसको कंट्रोल करने में लगा रहता है। अंतरात्मा इंसान को ये बताती है कि तुम सही कर रहे हो अथवा तुम गलत कर रहे हो। सही और गलत का एहसास अंतरात्मा कराती है। मन बेलगाम घोड़े की तरह भागता रहता है, एक जगह रुकता नहीं है। दिमाग मन की इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। योग साहित्य के माध्यम से मन को स्थिर किया जा सकता है, इसलिए आप प्रतिदिन कुछ समय योग साहित्य को पढ़ने पर व्यतीत करें। आप कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चंस जिसका कि आप हल चाहते हैं, वो क्वेश्चंस आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस के जवाब आपको योग एंड नेचुरोपैथी के आधार पर दिया जाएगा। शारीरिक और मानसिक गतिविधियां होती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नों का जवाब नेचुरोपैथिक प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से दिया जाएगा और जो मानसिक गतिविधि है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे वो दैनिक जीवन की समस्याओं से रिलेटेड है, उसका जवाब आपको योग के माध्यम से दिया जाएगा। तो शारीरिक और मानसिक गतिविधियां हुई और उन दोनों का जवाब हम जो है योग और नेचुरोपैथी के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आपका जो भी क्वेश्चंस है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जीवन भर जो संघर्ष चलता रहता है, अच्छाई और बुराई के बीच चलता रहता है। अच्छाई मीन्स सही और बुराई मीन्स गलत। तो एक जो फॉर्मूला है जो इस प्रकृति नेचर पर सबके जीवन पर लागू होता है, वो ये है कि अच्छाई हमेशा प्लस अनंत कोशिश बराबर सर्वोत्तम खुशी। रिपीट करते हैं इसको, अच्छाई हमेशा प्लस अनंत कोशिश बराबर सर्वोच्च खुशी। सर्वोत्तम खुशी के बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि इंसान आजीविका के लिए कर्म करता है। आजीविका के जरिए अपने परिवार का संचालन करता है। कर्म की विविधता के कारण कोई अमीर बनता है तो कोई गरीब बनता है। अमीर व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर गरीब व्यक्ति को कहता है तू भूखों मरेगा। तो उस गरीब व्यक्ति को उस अमीर व्यक्ति को यह कहना चाहिए कि अगर मैं भूखा मरूंगा तो तू भी खाकर मरेगा, अमर तो तू भी नहीं रहेगा। एक साधारण सी कल्पना हम समय के बारे में करते हैं। हम एक दिन पहले अथवा आने वाले कल के बारे में विचार करते हैं। हम एक साल पूर्व किए गए कार्य के बारे में चर्चा करते हैं तथा यह चर्चा भी करते हैं कि एक साल बाद ये हो सकता है। अधिक से अधिक हम 5 साल पूर्व तथा 5 साल बाद की कल्पना भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर लगभग हम रुक जाते हैं। अब हम अधिकतम 100 साल पहले और 100 साल बाद की भी एक बार कल्पना कर लें। जब इतनी ही कल्पना हमने कर ली है तो 100 साल पहले आज जो इस पृथ्वी पर इंसान जीवित है, इनमें से कोई भी उस समय नहीं था। 100 साल बाद आज जो इस पृथ्वी पर जीवित है वह उस समय नहीं होगा। बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि मरने के बाद उन्हें दुनिया के व्यक्ति याद रखें। तो उन्हें क्यों याद रखें? क्या दुनिया के व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे जो उन्हें याद करें? खैर, जो भी है, हमें जो भी समय इस दुनिया में रहने के लिए मिला है उसे खुशी के साथ जिए। अब प्रश्न ये है कि खुशी की परिभाषा क्या है? खुशी कोई मार्केट में मिलने वाली चीज़ नहीं कि बाजार में गए आप 1 केजी 2 केजी खरीद कर ले आए। जो चीज़, जो कार्य करने से आपको खुशी मिलती है वह करें। यदि आपको पढ़ने से खुशी मिलती है तो आप पढ़ें। यदि आपको स्पोर्ट्स में रुचि है तो आप उसमें भाग लें। आप स्वयं
तभी खुश रह सकते हैं जब आप दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखें। किसी भी इंसान को जीवन में खुशी में सबसे बाधक तत्व है आरोप प्रत्यारोप। आरोप प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप से हर इंसान घबराता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि मासूम और सीधे इंसानों पर आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा लगते हैं। दबंग और तेज इंसानों पर आरोप प्रत्यारोप कम लगते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगने वाला इंसान सशक्तिमान है, उससे हर कोई घबराता है। आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप दबंग और तेज इंसान पर आरोप प्रत्यारोप कम लगते हैं, उससे हर कोई घबराता है। आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो आप सर्वप्रथम उस व्यक्ति का विश्लेषण कीजिए कि उसने आरोप किन वजह से लगाया है। गलतफहमी की वजह से लगाया है, परेशान करने के लिए झूठा आरोप लगाया है। यदि परेशान करने के लिए झूठा आरोप लगाया है तो आप उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाकर उसके ऊपर एक सही आरोप लगाएं। इससे झूठा आरोप लगाने वाला व्यक्ति आप पर कभी कोई झूठा आरोप नहीं लगा पाएगा। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इस पृथ्वी पर कोई इंसान कितने समय तक जिएगा यह सब ईश्वर के हाथ में है। तो क्यों हम सब यह समय आपस में लड़ाई झगड़े में खर्च करें। इस उपलब्ध समय को हम सभी खुशी के साथ जिए। खुशी के लिए मनपसंद संगीत सुनिए। मनपसंद संगीत तनाव से राहत दिलाता है। इसे सुनने से एंडोर्फिन नामक रसायन बनता है जिससे शरीर के रोग प्रतिरोधक संस्थान मजबूत होते हैं। खुशी के लिए आप जो आपको पसंद है उस कार्य को आप कीजिए। इसके लिए आप एरोबिक्स कर सकते हैं। एरोबिक्स मतलब है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज विथ म्यूजिक या फिर एक्सरसाइज विदाउट म्यूजिक आप कसरत कर सकते हैं, म्यूजिक के साथ में कर सकते हैं तो उसका नाम एरोबिक्स हो गया। और साधारण आप कसरत करते हैं विदाउट म्यूजिक तो सिंपल एक्सरसाइज हो गई। अब आपके ऊपर है कि एक्सरसाइज आपको म्यूजिक के साथ करना है या विदाउट म्यूजिक करना है, ये आपकी रुचि के ऊपर निर्भर है। लेकिन एक्सरसाइज करना जरूर है प्रतिदिन, चाहे वो आप 5 मिनट कीजिए या 20 मिनट कीजिए। और सिंपल लाइट एक्सरसाइज आपको करना है। ईश्वर एक है, नाम अनेक है। आप जिस ईश्वर को भी मानते हैं उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस पृथ्वी पर जो कोई इंसान मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है उसे वही अच्छाई ब्याज सहित मिल जावे, उसके साथ अच्छा हो। और जो कोई इंसान मेरे बारे में बुरा सोच रहा है उसे वही बुराई ब्याज सहित मिल जावे। मुझे न तो किसी की अच्छाई चाहिए और न ही किसी की बुराई चाहिए। मुझे तो हे ईश्वर आपका आशीर्वाद चाहिए। अंततः मैं आपका ध्यान 5 अच्छे कार्य की तरफ लाता हूँ। आपको प्रतिदिन 5 अच्छे कार्य को रात्रि में सोने से पूर्व मन में बोलना आवश्यक है, जरूरी है। ऐसा करने से आपका ध्यान हमेशा उन पर बना रहेगा। प्रत्येक अच्छे कार्य में 2 बातें हैं। पहला यह कि मुझे क्या नहीं करना है तथा उसके बाद यह कि मुझे क्या करना है। इनका निर्माण इसी क्रम में किया जावे। ये सारी चीज़ें दिमाग, अंतरात्मा और मन की है जो कि द्वंद्व आपस में चलता रहता है। आप प्रतिदिन सोने से पूर्व एक छोटा सा कार्य जो आप कर सकते हैं कि प्रतिदिन सोने से पूर्व 2 चीज़ें मन में ये बोलनी है कि क्या तो मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है। अगर आप 5 चीज़ों को अप्लाई नहीं करना चाहते तो 2 चीज़ें कि ये तो मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जब आप बोलते हैं तो उसका इफेक्ट खुद पे पड़ता है, चेतन और अवचेतन मन पर पड़ता है और वो चीज़ एक्शन में आ पाता है। तो अब इसी के साथ मैं अपने इस अध्याय को अब विराम देते हुए अब आप सब से यही कहना चाहता हूँ, आपके मन में अपने जीवन से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस है तो वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस प्रश्न का जवाब आपको योग और नेचुरोपैथी के आधार पर दिया जाएगा।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो क्वेश्चंस आप द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछा जाएगा उसका जवाब उसमें दिया जाएगा। धन्यवाद।